हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त शहबाज फिर हाजिर हूँ। बहुत वक्त हो गया था आपसे रूबरू हुए हुए। आज मैं लेके चलूँगा आपको फिर किसी की याद में, किसी के ख्याल में, किसी के ख्याल से, यादों की परवाज़ में। दोस्तों, इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा भी क्या है? 2 गज ज़मीन चाहिए, 2 गज कफन के बाद। कैफ़ी आज़मी का ये जुमला याद आता है जब भी सुज़ैना के बारे में सोचता हूँ। हाँ, सुज़ैना। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी, राजदार, जज्बात से भरी हुई, जज्बात बेपनाह, अजीब खातून थी। वो एक एंग्लो इंडियन औरत थी, एक छोटे से शहर में रहती थी और ताउम्र मोहब्बत की तलाश में गुमशुदा। सच्ची मोहब्बत पाने के लिए सुजाना ने एक के बाद एक 7 शादियां कर ली। जी हाँ, 7। उसकी जिंदगी में 7 शौहर थे, एक के बाद एक। हर शौहर की मौत हो जाती, किसी शौहर का जहर से इंतकाल हो जाता तो किसी को उसके अपने ही गुनाह ले डूबते। सुजैना की आंखों में जादू था, चेहरे पे मुस्कान और दिल में सच्ची मोहब्बत की तलाश। मगर जहन की गहराइयों में अगर तुम देखो तो जैसे एक चीख गूंजती थी, मौत की दस्तक, एक आखिरी पैगाम अपने हर शौहर के नाम। हाँ, 7 शौहर, 7 शौहर थे उसके। वो हर बार धोखा खाती और हर शौहर की मौत एक धोखे का अंजाम होता। कभी रिवेंज, कभी सर्वाइवल, कभी डिसअपॉइंटमेंट। ऐसी भी क्या बात थी कि एक के बाद एक सुजैना को 7 शादियां करनी पड़ गई। पहला शौहर मेजर एडविन रॉड्रिक्स, फौज का अफसर था, लेकिन वायलेंट और पोजेसिव और फितरत से बहुत जेलस, कंट्रोलिंग, फिजिकली एब्यूसिव। उसकी मौत शराब में डूबकर हो गई। दरअसल सुजैना ने उसकी शराब में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। एक रात उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया और सुजैना ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया, जहर से नहीं, नींद से। दूसरा शौहर जिमी स्टेटसन, रॉक सिंगर था, लेकिन ड्रग एडिक्ट भी था और वुमेनाइजर भी, फितरत से धोखेबाज और कोकीन का एडिक्ट, और हाँ, बहुत इमोशनली अनस्टेबल। मौत का कारण कोकेन में रैट पॉइजन मिला दिया गया था। सुजैना ने उसकी एडिक्शन का फ़ायदा उठाया। उसकी मौत एक ओवरडोज लगती है, लेकिन हाँ, हकीकत यही है कि सुजैना ने उसको मारा था। मुझे जज मत करना कि मैं इतनी दिलचस्पी से सुजैना के ये 2 शौहरों की मौत की दास्तान बता रहा हूँ। अभी और भी बाकी हैं। तीसरा शौहर एक मुसलमान, वसीम खान। दरअसल वो एक उर्दू का शायर था, लेकिन एक नंबर का झूठा और हाँ, सैडिस्ट भी। शायरी में मोहब्बत और असल में दहशत। उसकी मौत का कारण दरअसल एक घोड़ा बना। सुजैना ने उसे एक घोड़े से कुचलवा दिया। सुजैना ने उसकी ईगो और एब्यूज़ का जवाब उसी के शौक से दिया, हॉर्स राइडिंग में मौत से। चौथा शौहर एक रशियन था, निकोलाई व्रोंस्की। दरअसल वो एक रशियन राजदूत था और सच कहूँ तो एक जासूस भी। बहुत पेचीदा, लेकिन दोगला। हुआ यूं कि उसे गोली लगी और कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। सुजैना ने उसकी जासूसी के किस्से और उसकी धोखाबाजी के बारे में पता कर लिया था और उसे खुद से दूर कर दिया। पांचवा शौहर कीमत लाल। दरअसल वो एक बेईमान पुलिस का अफसर था, एक नंबर का झूठा, लालची, मैनिपुलेटिव और हाँ, ब्लैकमेलर भी था। मिठाई खाने का बहुत शौकीन और मिठाइयों में ही जहर मिला दिया गया, एक कोर्ट रूम के बाहर। सुजैना ने उसकी करप्शन एक्सपोज कर दी थी और उसकी मौत एक नेचुरल हार्ट अटैक के रूप में सामने आई। तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, मैं छठे शौहर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मधुसूदन तरफदार। पेशे से मनोवैज्ञानिक था, जो कि सुजैना के 5 शौहरों की मौत के बाद सुजैना का इलाज कर रहा था।
सुजैना भी उससे प्यार में थी, लेकिन क्या करें, मधुसूदन तरफदार दरअसल एक मैनिपुलेटिव था, नार्सिसिस्टिक भी था और ईमान उसूलों के बारे में ज़्यादा परवाह ना करने वाला एक अनएथिकल इंसान था। क्या करें, सुजैना ने उसे अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट दे दिया। सुजैना ने उसकी दवाई में कुछ मिलाया, ना जाने क्या, और उसे उसी के इलाज से मार दिया। साथ में शौहर के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सुनो, वो आई थी मेरी जिंदगी में एक खामोशी की तरह। ना शोर था, ना सवाल, बस एक मुस्कुराहट थी, दर्द से गूंजती हुई एक हल्की सी हंसी। मैं उसकी किताब का पहला अल्फाज, और वो मेरी जिंदगी की पहली नज़म। लोग कहते हैं उसने 7 शौहर मारे, और मैं कहता हूँ उसने 7 बार दिल तोड़ा। हर बार जब उसने प्यार किया, मौत उसके दरवाजे पे थी, और जब उसने पहली बार मुझे देखा तो उसकी आंखों में पहली बार मुझे ज़िंदगी दिखी। उसकी खामोशी में मैं, उसके आखिरी ख़त में मैं, उसके सन्नाटों में मैं, अनकहे लम्हों में मैं, बस गुजर गया बन के एक याद। और मैं अब भी उसकी कहानी लिख रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं उसका 7वां शौहर, और मैं उसका 7वां शौहर। मैं जिंदा हूँ, तभी तो तुम्हें उसकी कहानी बता रहा हूँ। वो मरी नहीं है अभी तक, मगर मुझसे दूर हो गई है। अपने 6 शौहरों की मौत के बाद जिंदगी भर तमाम उम्र मोहब्बत की तलाश में नाकामयाब होके उसने दिल हार दिया था। लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची थी, और तभी शायद उसने मुझको नहीं मारा। वो मुझसे बहुत दूर चली गई, और शायद यही मेरी मौत का कारण है। मैं ज़िंदा हूँ, मगर शायद ज़िंदा हो के भी ज़िंदा नहीं। उसकी याद में तुम्हें ये कहानी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसी औरतें होती कहाँ हैं। ऐसा प्यार करने वाली औरतें शायद अब मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई हैं। ऐसी औरतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम भी सच्चे प्यार की तलाश में, अगर तुम्हें सच्चा प्यार ना मिले और तुम्हें धोखा मिल जाए तो तुम किसी का खून कर दो, कत्ल कर दो। लेकिन हाँ, मेरी नज़रों में सुजैना एक हीरो है, एक रोल मॉडल है। यू कैन एडमायर हर, यू कैन बी इंस्पायर्ड। और क्यों ना हो, उसने मेरी जान बख्शी है, जान बख्शी है, और तभी तो तुम्हें ये कहानी पता लग रही है कि कौन नंबर 7 था। और हाँ, स्कूल में भी मेरा रोल नंबर 7 ही था। मुझे नहीं मालूम था सुजैना के दिल में इतनी मोहब्बत थी, इतनी तपिश थी, इतनी तलाश थी, एक तृष्णा थी, एक फिराक थी सच्ची मोहब्बत के लिए, कि उससे धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, झूठ, लालच, फरेब, लेकिन धोखा, और वो भी इस किस्म का धोखा कि जैसे मानो उसकी मोहब्बत को तुम रेसिप्रोकेट ना करो। उससे झूठ बोलो, उसे चलेगा। उससे बात ना करो, उससे चलेगा। उस पर अटेंशन ना दो, उसे ध्यान ना दो, वो भी उसे चलेगा। लेकिन धोखा जिसमें उसकी मोहब्बत को नकारा जाए, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। तो हाँ, दुनिया चाहे सुजाना को मुजरिम करार दे दे, लेकिन मैं हमेशा सुजाना को एक रोल मॉडल मानूंगा। और खुद से पूछो, ऐसी औरतें होती कहाँ हैं? और अगर तुम्हें ऐसी दिलो जान से चाहने वाली औरत मिले, क्या तुम उसके शौहर बनना पसंद करोगे? सोच के बताइएगा। अगली वीडियो तक जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। आपका दोस्त सियाबाज।